नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ जी के ट्रिक पे। मैं सौरभ आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन, जिससे जो एमसीक्यू फॉर्म में होगा और इसे हम डिटेल से हल करेंगे, ठीक है। और इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उसे हम देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। यानी कि 3 समुद्र, 3 ओर जो है वह समुद्र से घिरा हुआ है। तो कौन सा स्थान है? तो वो है कन्याकुमारी, ठीक है। कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। अच्छा चलिए, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई, ठीक है। और तमिलनाडु के जो हैं सीएम कौन है? तो वह है पलानीस्वामी। और राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल, ठीक है। कौन? बनवारी लाल पुरोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक। उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। और ये बीजू जनता दल से हैं, ठीक है। और लगातार पाँचवीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक ना। और यहाँ के गवर्नर, जिन्हें आप राज्यपाल कहते हैं, कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बोरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। बोरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो यह है अलास्का। अलास्का जो पहले रूस का भाग था, ठीक है, लेकिन अब ये अमेरिका में चला गया है, ठीक। कहाँ? अमेरिका में, अलास्का, ठीक है। चलिए, बोरिंग जल संधि याद रखिएगा कहाँ चला गया है? अलास्का में। अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 50 राज्य है, ठीक है। तो उसमें अलास्का जो है वह सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो जूनो। कहाँ है? जूनो, याद रखिएगा। अच्छा, रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को। कहाँ है? मॉस्को। और रूस के जो हैं राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो दिमित्री मेदवेदेव। कौन है? प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व में प्रथम स्थान पर है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कौन सी नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो पनामा नहर। कौन सी नहर? पनामा नहर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है लहसुन होता है ना, लहसुन प्याज ये सब जो होता है, तो इसमें जो गंध होता है, अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? लहसुन प्याज में जो गंध होता है उसका क्या कारण है? क्यों गंध देता है? किसके कारण गंध देता है? तो ये सल्फर के यौगिक के कारण, ठीक है। किसके कारण? सल्फर के यौगिक के कारण गंध देता है, ठीक ना। चलिए, रमन प्रभाव किसकी विशिष्टता से संबंधित है? यानी रमन प्रभाव जो है वह किससे संबंधित है? तो रमन प्रभाव जो है वह प्रकाश से संबंधित है। किससे? प्रकाश से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ किसकी बनी होती है। सूखा सेल जो होता है उसमें एनोड जो काम करता है, एनोड कैथोड होता है ना दो, तो एनोड का जो कार्य करता है वह किसकी बनी होती है? तो वह बनी होती है कार्बन की, ठीक ना। अच्छा, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? तो 6, ठीक है। अच्छा, कार्बन का द्रव्यमान तो 12, ठीक। अच्छा, कार्बन का जो है 6 जब है इसकी परमाणु संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4, ठीक है। पहला कक्षा में 2 और दूसरा में 4, 4 2 6, ठीक है। अच्छा, हीरा, ग्रेफाइट, काजल ये सब जो है कार्बन का अपरूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। क्या कह रहा है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बकरी अनुसंधान संस्थान, गोट, बकरी मतलब गोट, बेकरी मत समझिएगा, गोट, ठीक ना है। कहाँ है? तो यह मखदूम में। कहाँ? मखदूम में। मखदूम कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो यह है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वह हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी से हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, पूछ रहा है क्या कर रहा है। देखिए आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो ये सभी, इसका होगा ये सभी, ठीक है। देखिए क्या क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और जीवन स्तर में सुधार करना, ये सभी जो है आर्थिक नियोजन के लक्ष्य हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी, ठीक है। विष्णु के टोटल कितने अवतार हैं, तो 10 अवतार, 10 अवतार बोला जाता है, 10 अवतार। तो 10 अवतार की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है। विष्णु के 10 अवतार की जानकारी किस स्रोत से मिलती है, तो ये मिलती है मत्स्य पुराण से। किससे, मत्स्य पुराण से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है स्यादवाद, स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत था। स्यादवाद तो था वह किस धर्म का सिद्धांत था, तो ये था जैन धर्म का सिद्धांत। किसका, जैन धर्म का सिद्धांत, ठीक है। अच्छा जैन धर्म है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम तो ये थे ऋषभदेव, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन थे, तो अजीतनाथ, कौन थे, अजीतनाथ। और तीसरा कौन थे, संभवनाथ। ये तीनों याद रखिएगा, पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, ठीक है। उसके बाद 23वें याद रखिएगा, 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ, कौन थे, पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे, जो लास्ट थे, तो महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर। अच्छा महावीर का जन्म कब हुआ, तो 540 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ, 540 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अच्छा उनकी मृत्यु कब हुई, तो 527 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। कहाँ मृत्यु हुई, तो पावापुरी में, ठीक है, जो नालंदा जिला में है। और जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में, जो वैशाली जिला में है, ठीक। चलिए अच्छा ये बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो भगवान बुद्ध, ठीक। चलिए उनका जन्म कब हुआ था, तो 483 ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में रहते थे। यानी तानसेन जो थे वह अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में रहते थे, तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। कहाँ रहते थे, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रिटिश संसद का वह कौन सा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई, ठीक है। कौन सी, क्या कह रहा है, ब्रिटिश संसद का वह कौन सा पहला अधिनियम था जिसके तहत मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर, यानी मुसलमानों को अलग नेतृत्व दे दिया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, ठीक है। ब्रिटेन जो था वह कूटनीतिज्ञ था, ठीक है, विकसित था तो कूटनीतिज्ञ था। तो ये था 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन था, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व दे दिया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तस्तरी में उपहार के रूप में उसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था। बहादुर शाह जफर जो थे उनके दोनों बेटों का सर काट दिया था, ठीक है, और चांदी के तस्तरी में उपहार के रूप में भेजा था। कौन भेजा था, तो जनरल हडसन। कौन, जनरल हडसन। बहुत ही क्रूर था, ठीक है, सारे अंग्रेज क्रूर थे, ऐसा नहीं कि जनरल हडसन ही था, ठीक है। तो जनरल हडसन भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है। राज्यसभा का विघटन कब होता है, तो कभी नहीं, राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है, ठीक ना। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, याद रखिएगा, इसे दिमाग में बैठा लीजिए, राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आर्टिकल 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो 324 जो है वह निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। निर्वाचन आयोग को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, क्या क्या वो कर सकता है, ठीक है, सारा जो वृत्तांत है वह 324 के अंतर्गत ही है, ठीक, याद रखिएगा इसे। तो 324 किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से, ठीक है। चलिए अच्छा भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। विधानसभा की जो एक सीट है वह धर्म के आधार पर आरक्षित है, तो कहाँ है, सिक्किम में। कहाँ,
सिक्किम में, ठीक है। अच्छा, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक। कहाँ है? गंगटोक। अच्छा, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वह है प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, कह रहा है कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन से थे? यानी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सा था? चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग। तो ये होगा कौन? बताइए, जल्दी से बताइए। तो ये होगा नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन सा? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो था वह जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना था, ठीक है। अच्छा, नीलगिरी है कहाँ? तो ये 4 राज्यों में है, ठीक है, और ये पश्चिमी घाट का गर्म स्थल है, ठीक। अच्छा, नीलगिरी का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा, वो क्या नाम है उसका? तो दोदा बेटा, याद रखिएगा, क्या नाम है? दोदा बेटा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर, ठीक ना, याद रहेगा, 2637 मीटर दोदा बेटा की ऊंचाई है, ठीक। चलिए, कह रहा है आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में किस देश को विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया है? आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो 2019 में लगा था, तो किस देश को विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया था? है नहीं होगा, चुना गया था। किसे? भारत को। किसे चुना गया था? भारत को। अच्छा, भारत के बारे में जान लीजिए कुछ। भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? तो रामनाथ कोविंद। पूछ देगा आपको कि किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी, और ये किस नंबर के हैं? तो 15वें। अच्छा, उपराष्ट्रपति भारत के कौन है? तो वेंकैया नायडू, और ये किस नंबर के हैं? तो 13वें, ठीक है। उपराष्ट्रपति 13वें, राष्ट्रपति 14वें, प्रधानमंत्री 15वें, ठीक है। पावर के अनुसार भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वायरन आइलैंड। क्या? वायरन आइलैंड निम्नांकित में से कहाँ स्थित है? वायरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वायरन आइलैंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर, याद रखिएगा। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उपराज्यपाल हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा है, बाकी जितने हैं 5 उसमें उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। अच्छा, एक बात जानते हैं, 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। कितना? 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा एक ही तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? एक ही तट पर स्थित बंदरगाह जो है वह कौन से हैं? तो यह मंगलौर, कोचीन, कोझिकोड और त्रिवेंद्रम, ठीक है, एक ही तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर। कौन? मंगलौर, कोचीन, कोझिकोड, त्रिवेंद्रम, और यह है सब कहाँ? तो केरल में। कहाँ है? केरल में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, केरल की बात आई है तो केरल की राजधानी कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम, सॉरी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम जो बोलिए, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, ठीक ना। अच्छा, केरल के जो हैं वह मुख्यमंत्री कौन है? तो पी सदाशिवम। कौन? पी सदाशिवम। अच्छा, केरल के राज्यपाल कौन है? ये बहुत चर्चा में रहते थे, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, याद है। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु यानी कि वायरस, वायरस का नाम सुनकर रोमा सहर जाता, ठीक है। कोरोना वायरस, ठीक है। कोविड-19 इसका नाम दिया गया है WHO के द्वारा, ठीक है। ये वायरस से जो रोग होता है इसके बारे में नहीं, हम कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं, कोविड-19, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो यह है एड्स। कौन सा? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, ठीक ना। अच्छा, एड्स का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? एड्स का फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम,
क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के बारे में आप लोग जानते हैं भी, इसका भी इलाज नहीं है, सिर्फ इसका रोकथाम किया जा सकता है। ये भी कोरोना वायरस की तरह ही है, परंतु ये इतना मतलब संक्रमित नहीं है। ठीक है, आप चाहिएगा मतलब आपके गलती से ही ये होगा, कोरोना वायरस आपकी गलती से नहीं होगा। ठीक ना। चलिए, पुष्प जो है वह विभिन्न रंगों के होते हैं। पुष्प देखते हैं लाल, हरा, पीला, गुलाबी जो भी होता है विभिन्न रंग के होते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, मतलब किसके कारण पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं? तो एंथोसाइनिन। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। ठीक ना। फूल, पुष्प, फ्लावर जो होता है वह कई रंगों के होते हैं, तो किस कारण से? तो एंथोसाइनिन के कारण, उसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डीएनए के यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म क्या है? डीएनए के यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म क्या है? तो ये होगा एडेनिन गुआनिन। क्या होगा? एडेनिन गुआनिन। ठीक है, याद रखिएगा इसे। डीएनए के यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म है एडेनिन गुआनिन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट, मतलब फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? यानी कि फसल पर जो कीट आक्रमण करता है तो वह किस अवस्था में होता है जो फसलों को अधिक हानि पहुंचा सकती है? ठीक है, तो बताइए। तो इसका होगा कैटरपिलर। कौन सी अवस्था? कैटरपिलर। कैटरपिलर अवस्था जो है कीट की, अगर इस अवस्था में यह फसलों पर आक्रमण करेगा तो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक ना। चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल सौरभ जी के ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।